दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आरएश बघेल। आज मैं बात करूंगा लोक माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में। लोक माता अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी न्याय की देवी थी, ऐसी न्याय प्रिय देवी थी जिन्होंने न्याय की खातिर अपने ही सगे बेटे को मौत की सजा सुना दी। ये बात है इंदौर की। दरअसल क्या हुआ था कि एक दिन अहिल्याबाई होलकर के बेटे मालोजी राव होलकर अपने शहर का भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। जब शहर का भ्रमण करते हुए रथ से सवार होकर के निकल रहे थे तो एक रास्ते में कुछ गायें मिलती थीं। तो वहाँ पर जब उस गायों से होकर के मालोजी राव होलकर वहाँ से निकल रहे थे तो एक गाय का बछड़ा उनके रथ से टकरा करके मर गया था। जैसे ही उन्होंने अपना रथ वहाँ से क्रॉस किया, निकाला, तो एक गाय का बछड़ा उस रथ के आगे आकर के टकरा गया और वो बछड़ा मौके पर ही मर गया। जब तक मालोजी राव होलकर कुछ समझते तब तक उनका रथ आगे निकल चुका था। उन्होंने इस मरे बछड़े को अनदेखा कर दिया और आगे की तरफ बढ़ गए। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने दरबार के बाहर एक घंटी लगाई हुई थी। जो भी लोग न्याय के लिए जाते थे वहाँ पर, तो वो सबसे पहले जाके उस घंटी को बजाते थे। जब घंटी को बजाते थे तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर समझ जाती थी कि आज कोई न्याय के लिए आया है। जैसे ही गाय चलते चलते लोक माता अहिल्याबाई होलकर के दरबार में पहुंची और जाकर के वो जो घंटा लगा था बाहर, उस घंटे को बजाया। घंटे को जैसे ही बजाया, वहाँ का दरबारी था वो बाहर निकल के आया। उसने देखा कि गाय जो है घंटे को बजा रही है। लगता है कि गाय आज न्याय की खातिर आई है। तब तक उस दरबारी को उस बछड़े के बारे में पता लग गया था कि मालोजी राव होलकर के रथ से टकरा करके इस गाय का बछड़ा मर गया है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर को जाकर के बताया अंदर कि माता, आज न्याय की खातिर एक गाय दरबार पर खड़ी है। जब ये वचन सुने लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने तो तुरंत गाय को अंदर बुलाया। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने उस दरबारी से पूछा कि इस गाय की आखिर समस्या क्या हो सकती है। तो उस दरबारी ने कहा कि माँ, ये गाय वास्तव में न्याय के लिए आई है और ये गाय कहीं न कहीं फंसाई गई है, लेकिन इस बात को हम नहीं बता सकते आपको कि क्यों ये न्याय मांगने आई है। जब लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने ज़्यादा उसे पूछा दरबारी से, तो दरबारी ने फिर इस सारी घटना को बताया कि मालोजी राव होलकर आज भ्रमण करने निकले थे, उनके रथ से टकरा कर के इस गाय का बछड़ा मर गया है और मालोजी राव होलकर ने इसे अनदेखा करते हुए आगे निकल गए। ये वचन जब लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने सुने तो तुरंत लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने मालोजी राव होलकर की पत्नी थी मीनाबाई होलकर, उनको तुरंत बुलाया दरबार में और उनको बुलाकर के उनसे प्रश्न किया लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने कि अगर किसी के बेटे को किसी के माँ के सामने अगर मार दिया जाए तो उस मारने वाले व्यक्ति को क्या सजा होनी चाहिए। तो मीनाबाई होलकर ने जवाब दिया कि अगर किसी का बेटा कोई किसी माँ के सामने मारता है तो मारने वाले को मृत्यु दंड की सजा मिलनी चाहिए। जब ये वचन सुने लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने तो तुरंत आदेश दिया और मालोजी राव होलकर को बंधवा करके जहाँ पर बछड़ा मरा था वहीं पर हाथ पैर बंधा करके डलवा दिया और मौत की सजा बोल दी। कहा कि जिस तरीके से बछड़े के ऊपर रथ निकला है उसी तरीके से इसके ऊपर से भी आप रथ निकाल दो और इसे मृत्यु दंड देना चाहिए। जब रथ हाँकने वाले से कहा लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने, तो जो रथ हाँकने वाला था उसने निवेदन किया कि माँ, आप मुझे चाहे मृत्यु दंड दे दो, लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते हैं। जब कोई भी रथ हाँकने के लिए तैयार नहीं हुआ तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जो है स्वयं उस रथ पर सवार हुई। जैसे ही रथ को आगे बढ़ाया और जिस गाय का बछड़ा मरा था वो गाय जो है रथ के बार बार रथ के आड़े आ रही थी, यानी रथ के आगे बार बार आ रही थी।
वो कह रही थी कि अब जो हो गया है हो जाने दो, लेकिन हमारा बेटा चला गया है, लेकिन आप अपने बेटे को अपनी ही आंखों के सामने क्यों मृत्यु दंड दे रही हैं। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने फिर से रथ को आगे बढ़ाया, लेकिन जो वो गाय थी जिसका बछड़ा मरा था, वो गाय फिर से रथ के आगे आ गई, रथ के फिर से आड़े आ गई। तो कुछ दरबारियों ने कहा कि माँ, ये गाय शायद ये कहना चाहती है कि हमारा बेटा चला गया है, लेकिन आप अपने बेटे को अपने ही हाथों से क्यों मार रही हैं। शायद ये गाय कह रही है कि इस बेटे को माफ़ कर दिया जाए। जब ये वचन सुने लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने, तो फिर से माँ ने एक बार रथ को हाँका, लेकिन गाय जो थी फिर से रथ के आगे आ गई। गाय ने फिर से रथ को रोक लिया। तो माता ने भी समझा कि शायद ये गाय यही चाहती है कि कोई भी माँ अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मृत्युदंड न दे। जब वो गाय रथ के बार बार आड़े आ रही थी, तभी से नाम पड़ गया वहाँ आड़ा बाजार। और ये आड़ा बाजार जहाँ पर बछड़ा मरा था गाय का, उसी जगह का नाम है ये आड़ा बाजार। और आड़ा बाजार इंदौर के अंदर बहुत फेमस मार्केट है, क्योंकि जहाँ से मालोजी राव होलकर का रथ निकला था, उसी रास्ते पर बछड़ा मर गया था। उसी रास्ते का नाम पहले कुछ और था, लेकिन बछड़ा मरने के बाद जब वो गाय बार बार रथ के आगे आ रही थी, तो तभी से नाम पड़ गया आड़ा बाजार। तब से इंदौर के अंदर इस आड़ा बाजार बहुत फेमस मार्केट हो गया है और बहुत बड़ा मार्केट है। आड़ा बाजार के नाम से ये मार्केट है। कभी आप लोगों को मौका लगे तो आप उधर घूम के आना और उस जगह को भी देख के आना जहाँ लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने ही बेटे को मृत्युदंड की सजा दी थी।